तो मैं एक बार आपको होस्ट कन्वर्ट करती हूँ। हाँ, नाउ शेयर। दिख रहा है? हाँ दिख गया। एक बार आप इसमें मुंबई में एक बार इंडेक्स एंड मैच आप यूज करें। क्या क्लिक करो? हाँ एक बार आप इंडेक्स स्टार्ट करो आप फिर से यहीं पे। हेलो। क्या? या सो आप नेम ऑफ द एम्प्लॉय फाइंड आउट करो सब इंडेक्स एंड मैच से। फुल सेलेक्ट करना है ना ये? दिस इज आस्किंग फॉर, सबसे पहले आपने R20 लिया है। R20 में एक बार आप check करो क्या पूछ रहे हैं वो पहले आपसे। अरे पूछ रहा है। एरे, एरे मींस अरे मीन्स द एंटायर रो देन? हाँ एंटायर टेबल। टेबल एरे होता है ना एंटायर। वील। हाँ एक बार अच्छा, ये पूरा बैक स्पेस कर दो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके, one you tell me, then from the next I'll हाँ do. Okay, is equal to index, राइट। okay, tab, and then array means this entire table. या एंटायर टेबल। Okay, entire table. Okay, and do we need फ्रीज to अप। keep that table? फ्रीज। Please, please. Okay, आफ्टर दैट इट विल आस्क यू फॉर द रो नंबर। सो हम अब रो नंबर काउंट correct. ना करना पड़े इस वजह से विल यूज फंक्शन ऑफ मैच। Match. Okay, लुकअप वैल्यू इज again देयर lookup value. Yeah, so व्हिच that is इज only the name of the employee, या बट एज ऑफ including the नाउ, header we'll नो take. एज ऑफ नाउ यहाँ पे ना हमारा फर्स्ट लुकअप वैल्यू इज 555। इन वी लुकअप आल्सो वी सेलेक्ट दिस वन फर्स्ट ना। अगर हम वी लुकअप अच्छा, का पॉइंट ही लेके चले सो फर्स्ट लुकअप वैल्यू इज 555 मींस योर एम्प्लॉय triple कोड, five. कॉमा। Correct. Comma. And after that, lookup array means select that particular column which contain your all codes. Okay. तो अभी क्या करना है? हाँ select that particular column which contain all your codes. जितने भी आपके पास अभी तक codes हैं वो सब उसी में like 555, 567, 560, 550 वो सारे employee code जो है वो आपको सिलेक्शन करना है। टेबल में, जो टेबल में कॉलम है जिसमें सारे कोड्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखोगे Okay. तो आपके पास हाँ W है ये पूरा आप From the select header या from the header या below? हाँ from the heading. Okay. Freeze up. Okay. Comma. Zero. After that 0. Okay. हाँ, so this is one match which is used for row number. अब हमें bracket close, comma. Now we have to take out column number also. Means हमें name of the employee चाहिए. So वो किस column में लिखा हुआ है, किस particular column में. So for that also we have to use match function again. Correct. Match. अब आके मैं बोलती हूँ. So first match and then lookup array पूछ रहा है. तो ये lookup array में ये company name of the employee select करेंगे. हाँ, lookup value वो आपसे पूछ रहा है तो आपको name of the employee लेना पड़ेगा. Value But first यहाँ से नहीं, यहाँ से lookup value means यहाँ से.
वो लुकअप एरे आप करेक्ट ले रहे हो, लेकिन ये ना आपको लुकअप वैल्यू लेना है जो फॉर्मूले के ऊपर लिखा हुआ है। लुकअप वैल्यू इज अ सिंगल सेल। ओके सो आप ये नेम ऑफ द एम्प्लॉय पिक करो, ये वाला। ओके ओके देन कमा नहीं अभी लुकअप नहीं, ये सिलेक्शन नहीं करना है। एक मिनट मैं आपको ना एक बार ये दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे एक आप करके दिखाइए, फिर मैं मैं दिल्ली शीट में ही करती हूँ ताकि बाकी में आप दिल्ली एंड जयपुर में आप कर सको। सपोज दिस इज योर डेटा। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा कि हम इंडेक्स एंड मैच यूज कर रहे हैं बिकॉज देयर इज सर्टेन लिमिटेशन ऑफ वी लुकअप। सो उनको रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। So first of all, look for index. Index, after that it will ask you for the array. Array means the full table. So I have selected the full table. This one, and I have freeze it. Comma. अब वो मुझसे रो नंबर मांग रहा है, so क्योंकि रो नंबर मुझे देना पड़ेगा, so instead of giving row number, I will provide match here. Match function हम provide करेंगे, and it will ask you for the lookup value. So जो पहली lookup value आपकी होती है V lookup में भी, it is your code. जिसके बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, 80156 कॉमा एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉय लुकअप एरे। सी अब एक पर्टिकुलर अगर आप देखते हो आपके पास 562 है, 56 है, 64 है, मींस ये पर्टिकुलर कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें किस पर्टिकुलर कॉलम में लिखी हुई हैं, डी कॉलम में। तो मैंने ये पूरे के पूरे यहाँ पे डी कॉलम इस तरीके से सिलेक्शन में लिया, फ्रीज अप कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। इससे हमने उसे क्या दे दिया कि आप इस टेबल में से ये मैच करोगे, बस आपने ये दिया कि इस टेबल में से आप ये मैच करोगे। ओके, नाउ सेकंड मैच इज स्टार्टिंग फॉर प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है आपके पास, इसके प्रोसेस के हिसाब से हम ये करेंगे। और इसमें अब ये लुकअप वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है, जाहिर सी बात है प्रोसेस है, मोबाइल, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, ये एक इस हेडर रो में लिखी हुई है। सिलेक्शन किया, फ्रीज अप कॉमा 0। कौन सा सिलेक्ट किया आपने? मैंने ये जो ऊपर हेडिंग रो है ना आपकी, ये ली है मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में। जो सेकंड लुकअप वैल्यू है, अगर मैं सेकंड मैच यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ सोनी, फर्स्ट वाले में भी आपने क्यों नंबर लिया? उसमें भी आप एम्प्लॉय कोड ही ले सकते हो ना, वो जो ऊपर वाला है उसको लेके उसके बाद कर सकते। सपोज एक काम करते हैं, हम दो चीजें लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फंक्शन, राइट? इंडेक्स हमें आंसर देता है और मैच हमें क्या दे रहा है, कॉलम एंड रो नंबर दे रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि यहाँ पे इंडेक्स तो मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मुझे ये पता करना है कि ये जो 80156 है ना, ये किस पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है, ये किस पर्टिकुलर रो में लिखा हुआ है। ओके, इसके बारे में पता करने की कोशिश की मैंने, तो इक्वल मैच मेरे को पता चली। ओके, सो मैंने मैच फंक्शन लगाया, लुकअप वैल्यू यही दी, कॉमा, और पता करना कि इस स्पेसिफिक टेबल में कहाँ लिखा हुआ है। ओके, फ्रीज अप कॉमा 0। सो इतने से आपको पता चला कि जो आपने 80156 लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन द सेकंड नंबर रो, सेकंड रो पे है। और अगर मैं यहाँ पे भी इसको चेंज करती हूँ 80165, तो ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू 11। तो इस फंक्शन से तो हमें ये पता चल रहा है कि जो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू है वो किस पर्टिकुलर रो में है। ड्रैग कर देती हूँ, बाकियों का भी पता चल जाएगा। इन द सेम वे अब ये पता करना है कि जो प्रोसेस, मोबाइल, डिपार्टमेंट है, ये किस पर्टिकुलर कॉलम में है। तो अब मैंने इक्वल मैच फंक्शन फिर से स्टार्ट किया, लुकअप वैल्यू प्रोसेस दिया, कॉमा, ओके, और इस हेडिंग रो में चेक किया कि अब जाहिर सी बात है। नहीं सुनी, जो मैं बोल रही हूँ आप सुनो। आप जब प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस के लिए प्रोसेस का हेडर ले रहे हो, ओके, लेकिन जब आप एम्प्लॉय कोड ले रहे हो, ये इसके लिए इसका हेडर क्यों नहीं ले रहे हो एम्प्लॉय कोड? नहीं मैंने लिया। क्यों नहीं? आपने F, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यू टुक अप F15, राइट? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे उनकी हेडिंग लिखी और यहाँ पे उनकी वैल्यू लिखी है, राइट? करेक्ट। अब सपोज करो, हाँ, also I think it should come, right? अगर मैं वी लुकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, ओके, इक्वल वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू ये तो हम देते ही देते हैं, राइट? ये तो हमें देना ही देना है। उसके बाद टेबल एरे में क्या होता है, इट ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि 899 जो है वो किस पर्टिकुलर रो में लिखा हुआ है। आप बताओ किस पर्टिकुलर रो में लिखा हुआ है?
11 11 ठीक है, कॉमा, मुझे उसके बारे में पता करना है कि उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। अब आप ये देखो, ये आपसे ऑटोमेटिकली पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट। अब इस कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन आती है कि हमें ना काउंट करना पड़ता है। अब आप सपोज करो आपके पास जो भी हेडिंग के हिसाब से तो देखोगे, अगर मैंने आपको बोल दिया आपको प्रोसेस फाइंड आउट करना है, आपको क्या पता है अगर मैं आपको हेडिंग से हाइड कर दूं कि इसमें प्रोसेस कौन सा है, आपको नहीं पता चलेगा। आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि एम्प्लॉय कोड ये वाला है, हो सकता है ये मैं सेप आईडी हो, लेकिन हेडिंग तो वही है ना, लोकेशन, मोबाइल, डिपार्टमेंट। तो इससे मुझे पता चला कि 4th कॉलम में मेरा डिपार्टमेंट है। अब ये चीज जो ये सिंपलेस्ट तरीके से कर रहा है, वो वहां पे क्या करता है, आपसे मैच करने के लिए बोलता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे पहले अगर यही चीज मैं VLOOKUP में करती हूँ, सपोज आप ये बताओ ये प्रोसेस किस कॉलम में लिखा हुआ है? ई कॉलम में, ई कॉलम मतलब नंबर वाइज 1 2 3 4 5 5th फाइव कॉलम में। अगर आप जैसे मेरे से बोल रहे हो, अगर मैं उस फंक्शन से करती हूँ, देखो मैच फंक्शन लगाया, लुकअप वैल्यू दी, और आपके मेरे ख्याल से आप ये बोल रहे हो कि आपको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहिए, राइट, कॉलम का जो प्रोसेस, क्योंकि हम पता कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हो मेरे ख्याल से। और मैं जब 0 यहाँ पे करूंगी, आंसर तो देगा, लेकिन क्या 5 आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। अब आप ये समझो, जो मैच होता है बेसिकली वो ना वाइस वर्सा काम करता है। कैसे? इफ यू सेलेक्ट कॉलम, अगर आपने सिलेक्शन की है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की, तो वो आपको आंसर देगा रोज में, मतलब आपको रो पता करके देगा। वहीं पे अगर इफ यू सेलेक्ट रो, तो वो आपको उसका कॉलम नंबर पता करके देगा। ये डिफरेंस है। अब आप सपोज करो मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट तो एक हेडिंग है, तो हेडिंग्स का हमें क्या पता करना होता है? कॉलम नंबर। और ये जो आपकी 8090 मैंने लिखा है, ये क्या है? ये कोड है, और कोड का हमें क्या पता करना होता है? रो नंबर। अब आप सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिक सैलरी, मुझे जरा आप इस बेसिक सैलरी का वो लिख के यहाँ पे आप फाइंड आउट करके दो। मैं लिख देती हूँ, अब मुझे इस बेसिक सैलरी का कॉलम पता करके दो कि किस पर्टिकुलर कॉलम में ये लिखा हुआ है। बेसिक सैलरी किस पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है? ट्राई करो एक बार आप मैच से। लुकअप वैल्यू क्या होता है? लुकअप वैल्यू क्या लेंगे? वही अपना जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बेसिक सैलरी का कॉलम नंबर पता करना है। सो क्लिक ऑन बेसिक सैलरी। बेसिक नहीं, यहाँ पे ये जो मैं साइड में लिखती हूँ ना, हमेशा सिलेक्शन उसकी होनी चाहिए जब मैं लुकअप वैल्यू की बात करूंगी। जब मैं लुकअप वैल्यू की बात करूंगी तब ये साइड वाली चीजों की लेंगे, लेकिन जब एरे आता है, टेबल एरे हो या सिंपल एरे या लुकअप एरे, तब आप उसको यूज करोगे। ओके, सो अब लुकअप एरे में क्या पता? हाँ, सिर्फ बेसिक सैलरी। बट अगर मैं बेसिक सैलरी को इस तरीके से सिलेक्शन करती हूँ पूरा का पूरा, तो ये मेरे को क्या देगा? रो देगा या कॉलम देगा? नहीं समझ में आ रहा है एक्चुअली मुझे कॉन्सेप्ट। आज का फंक्शन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी इसका तो आ गया। क्यों पता नहीं। एक मिनट बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू क्या बताई थी? सपोज आपके पास अगर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है एक वैल्यू जिसका है फोन नंबर, मैं टाइप कर रही हूँ। सपोज ये मैंने एक फोन नंबर दिया यहाँ पे, यू हैव टू प्रोवाइड मी कि ये जो फोन नंबर मैंने आपको पर्टिकुलर दिया है वो किस कॉलम में लिखा हुआ है और किस पर्टिकुलर रो में लिखा हुआ है, ये आप मुझे पता करके दोगे थ्रू मैच फंक्शन। सो एक बार आप यूज करो यहाँ पे कॉलम लिए पहले यूज करते हैं। क्या करना है? इज इक्वल टू कॉलम? नहीं, एक बार यहाँ पे आप एक मिनट मुझे बेसिकली ये पता करना है। अभी मेरे को आप रैंडम आंसर दोगे। ये जो फोन नंबर है, ये जहां से भी मैंने पिक किया, मे बी ये वाला है 107 वाला, तो ये किस रो में लिखा हुआ है आप मुझे ये बताइए। 7th रो में लिखा है। 7th रो में, विच मीन 7 यहाँ आ जाना चाहिए। ओके, और किस पर्टिकुलर कॉलम में लिखा हुआ है?
सी में लिखा है, थ्री में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि किस रो में है थ्रू द मैच फंक्शन, ओके। और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो, व्हेन यू सिलेक्ट रो तो आपको क्या मिलेगा, कॉलम नंबर मिल जाएगा, और व्हेन यू सिलेक्ट कॉलम तो आपको क्या मिल जाएगा, रो। उल्टा है, जो सिलेक्शन करेंगे लुकअप एरे में। अब इसको कॉन्सेप्ट को मैच करता है, इक्वल मैच, मैच लुकअप वैल्यू तो आपकी यही होगी जो मैंने फोन नंबर आपको प्रोवाइड किया है, करेक्ट। हाँ, कॉमा। उसके बाद हमें क्या पता करना है अभी, लुकअप एरे, लुकअप एरे नहीं, वैसे क्या पता करना है, रो या कॉलम, रो। रो। तो इसलिए आपने क्या सिलेक्शन किया है, कॉलम का, करेक्ट किया आपने। करो आप सिलेक्शन, घंटे लग रहे हैं, फ्रीज अप कॉमा 0, तो आप ये देखोगे आपको 7 आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट तो करनी थी रो, लेकिन आपने लुकअप एरे में सिलेक्शन किसका किया, कॉलम का। अब इसी का उल्टा करते हैं, अब हमें कॉलम पता करना है, इक्वल मैच, लुकअप वैल्यू दिस, इसका वैल्यू तो अभी सेम रहेगी, हाँ, फोन नंबर। उसके बाद हमें पता करना है कॉलम, तो सिलेक्शन किसकी होगी, रो की होगी, रो की। और किस रो की होगी, जिसमें ये फोन नंबर लिखा हुआ है। तो किस रो में ये फोन नंबर लिखा हुआ है, 7। पानी लाना है, फ्रीज अप कॉमा 0, पीने वालों कैसा, ओके, हुआ, गॉट इट। ओके। तो ये चीज यही सेम हमें अपनी प्रोवाइड करनी है, बट यही डिफरेंस है, वहां पे हम एक पर्टिकुलर चीज का रो एंड कॉलम निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज है, एक का रो आएगा और एक का कॉलम आता है। जो आपकी हेडिंग्स हैं वो तो हम पता करते हैं उनका कॉलम नंबर, और जो आपकी आईडी है उनका हम पता करते हैं रो नंबर, ओके। अब आप यहीं पे ट्राई करो एक बार। सबसे पहले हाँ, इंडेक्स के साथ करेंगे या ब्रेक करके ही करना है, पहले इंडेक्स के साथ भी करेंगे, इंडेक्स के साथ कर लो आप। मतलब पूरा वाला, राइट? हाँ, एरे मींस पूरा टेबल, ओके। नेक्स्ट आके रो नंबर, हाँ, रो नंबर, रो नंबर तो हमें मैच करना पड़ेगा। हेलो, 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 ठीक है, करो आप ट्राई एक बार। दिखा रहा है क्या? हाँ, वैल्यू शो हो गया, अब आप स्टार्ट करो। ओके, सो इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, पूरे अरे मैंने चूज कर दिया। जब रो नंबर पूछता है, सो बेसिकली व्हाट आर वी फाइंडिंग आउट हियर? बेसिकली हमें कोड के हिसाब से अपना प्रोसेस फाइंड आउट करना है, राइट। सो जो आपका मैच में पहली लुक का वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, पहली लुकअप जो वैल्यू बनेगी, वी हैव टू सेलेक्ट दिस। हाँ, लेकिन मैच के फंक्शन के अंदर। सो इससे सिलेक्शन करने से पहले आप मैच लगा दो, हम मैच के मैच करेंगे। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद हम मैच करेंगे, उसके बाद हम टैब दबाएंगे, फिर हम ये वैल्यू हम देंगे, फिर हम कमा दबाएंगे, फिर लुकअप
अरे जो है ये वैल्यू के बराबर हम लोग को प्रोसेस चाहिए, करेक्ट? नहीं है, अभी जो आपका लुकअप एरे है, अब लुकअप एरे का ये मतलब ये ये आई एम सॉरी, ये इसके पहले हम लोग ये पूरा एरे निकाल लेंगे, बट करेक्ट? ये यहाँ से नहीं, उस टेबल में से वो पर्टिकुलर कॉलम लेना है टेबल में से जहाँ पे ये सब डेटा लिखा हुआ है, ओके सो ओके फाइन, ओके तो हम लोग ये पूरा डेटा हेडिंग के लेंगे, साथ, हेडिंग के साथ, क्योंकि हेडिंग टेबल के एरे भी साथ आपने लेंगे, हेडिंग के साथ लिया है ना, इस वजह से। करेक्ट 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 करेक्ट, ओके ये पूरा हम लेंगे, फिर हम फ्रीजिंग करेंगे, फोर करेंगे, हम्म, फिर हम क्लोज कर देंगे, 0 लगा के क्लोज करना है आपको। क्लोज ओके, कमा जीरो लगा के हम क्लोज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम मैच ओपन करेंगे, फिर हम टैब दबाएंगे, फिर हम प्रोसेस का हेडर सेलेक्ट करेंगे, करेक्ट ना? हाँ, इतना करेक्ट है, लेकिन फिर प्रोसेस भी फिर आपको हम वहां से नहीं लेना है, प्रोसेस भी आपको, अगर आप देखते हो यहाँ पे वो आपका ना कॉलम हाइड हो चुका है, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है, वो जो प्रोसेस होगा वो ना आपने यहाँ लिखा हुआ है, इस वाले सेल में, यहाँ पे है वो प्रोसेस, कॉमा आप करो। okay okay, first always select the this thing, okay, हाँ, comma, okay, and then फिर यहाँ से चूज करना पड़ेगा ना, यहाँ से नहीं, चलेगा अब है, यहाँ पे भी दैट पर्टिकुलर रो विच कंटेन ऑल हेडिंग्स, करेक्ट? नहीं लेकिन नहीं वो भी टेबल में से ना, यहाँ से नहीं, वो भी सिर्फ टेबल में से। नहीं नहीं, ये D7 कहाँ से आया, एक सेकेंड, D17 है, उसमें तो हेडिंग लिखी हुई है ना, क्योंकि हम एक अलग टेबल फॉर्मेट में उसे निकालेंगे, अभी मैं ये दूसरी टेबल में भी करवाऊंगी ना, तब थोड़ा क्लियर होगा। और मैच मैच हो गया, फिर हम किससे मैच कर रहे हैं, हम प्रोसेस से मैच कर रहे हैं, बट आप क्या बोल, प्रोसेस इधर लिखा है लेकिन इधर ये जगह में नहीं लिखा है ना, कहाँ चला गया वो क्या है ना, हाइड हो गया, क्योंकि आप फॉर्मूले फंक्शंस दे रहे हो, इस वजह से, तो मैंने इस तरीके से सिलेक्शन में डाल दिया। अच्छा आपने डाल दिया, D17 है, ओके हाँ। फिर ओके D17 है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको, फिर हम जाके फिर हम इसका पूरा हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको कमा दे बट के अभी 0, यहाँ पे भी हम कॉलम सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें कॉलम ही फाइंड आउट करना है। हमने ये देखा है कि अगर आप कॉलम फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको रो सिलेक्शन में करनी पड़ेगी, और रो फाइंड आउट करना चाहते हो तो कॉलम, हाँ, तो ये पहली रो लेंगे आप, फ्रीज अप कॉमा 0, ओके, और फिर कमा 0 एंड देन क्लोज इट, हो गया? बस एंटर आप कर दो, यस। अभी आंसर नहीं आएगा आपको, मैंने एक अपडेशन अभी तक नहीं समझाई, इस वजह से एक बार आप मुंबई में भी ट्राई करो इसे। ओके, तो आपको अभी हमको अकॉर्डिंग टू दिस आईडी कोड हम लोग को आके वील हैव टू टेक आउट द एम्प्लॉयज नेम, ओके, सो फर्स्ट वी इज इक्वल टू इंडेक्स एंड देन वी विल गिव टैब एंड देन कैप्स लॉक ऑन कर दिया, is equal to index, then I'll give tab and then I'll select first this, correct? Yeah, entire array, sorry, the entire array, okay, then this is done, and then what I'll do is I will have to select which row and column, so I will do comma, then I'll use the match function, then I'll press tab, and then I have do a select from this, so this comma, and then where is this code, it's here, so I'll select the entire code, then I will freeze, वो पहले का भी freeze करना पड़ेगा ना, 1 second, से करेंगे ना, select करके freeze कर दे सकते हैं ना, function freeze, करके function f2 and match this, ये हो गया R20 से, R20 is this ना, okay, इसको भी फ्री R20 को फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं ना? नहीं, R20 को भी फ्रीज नहीं करना पड़ेगा, नहीं फ्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, विद दिस एंटायर कॉलम एंड अगेन फंक्शन फ्रीज and then comma 0 and then we close it.
And then what we do is again we match METCH, then we press tab, and then now we have to find out the employee name. For that इधर रहेगा, नहीं दिख रहा है तो आपने कहीं किसी तरीके से सेलेक्ट किया ना, सेलेक्ट कर दो आप वापस। हाँ, वो आप इस 555 के ऊपर क्लिक कर दो। आ जाएगा क्या? हाँ,